अगर जिस तरह पाकिस्तान की और इंडिया की काफ़ी ज़्यादा आपस में लगती है, तो इंडियन क्या लगती है, लड़ाई होती है? लड़ाई होती है। तो जो इंडिया है वो अपनी स्पेस के थ्रू भी पाकिस्तान पर कोई अटैक वगैरह कर सकता है। अपनी सैटेलाइट्स के थ्रू हाँ जी, अपनी सैटेलाइट्स के थ्रू अटैक कर सकता है, अटैक, मतलब कि उनके थ्रू कोई ना कोई आप वो यानी वो हमारे ऊपर नजर रख सकते हैं कि पाकिस्तान के कौन से जो हैं बेस कहाँ पे बनी है, हाँ जी ऐसे ही है। तो इससे उनको फायदा होगा। ऑब्वियस बात है, फायदा होगा। कभी नहीं कहा। आप देखें ना, कहाँ 300 और कहाँ 3, और वो भी चाइना की मदद से। तो वो इंडिविजुअली कर रहे हैं। वो उन्होंने एक बजट इंडिया को क्यों नहीं चाइना की मदद चाहिए? इंडिया एक तो वैसे उनकी आपस में जो है वो लैक नहीं है, इंडिया और चाइना की। वो आपस में उनके बॉर्डर जो मिलते हैं वहाँ पे अक्सर झड़पें होती रहती हैं। दूसरी बात यह है कि इंडिया अमेरिका के पीछे लगा हुआ है, तो वो में भी हो सकता है अमेरिका की हेल्प से वो कर रहा हो, बट वो उन्होंने अपना एक बजट डिसाइड किया होता है कि हमने अपने तरक्याती कामों पे ये लगाना और अपनी आईटी पे। वहाँ के आप मुझे आर्मी चीफ का नाम बता दें। ज़्यादातर लोगों को आर्मी चीफ का नहीं पता होगा। मुझे भी नहीं पता। सही है। बात करने का मकसद ये है कि हम में जमहूरियत का दावा करते हैं, हम जमहूरियत का रोना रोते हैं, पीटते हैं। बेसिकली जमहूरियत जो इस्लाम की रूह है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल पाकिस्तान। मैं हूं उबैदुर रहमान लाजवाब रिएक्शन से, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाजवाब उबैद। उम्मीद है मेरी लाजवाब फैमिली भी इस टाइम ज़बरदस्त कर रही होगी। इसरो वर्सेस स्पार्को। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया की रिसर्च कंपनी है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है वो चांद तक पहुंच गई है, मार्च तक पहुंच गई, और अब सूरज तक जाने की तैयारी कर रही है। पाकिस्तान की जो रिसर्च कंपनी है, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है स्पार्को, वो क्या कर रही है? इंडिया की इस वक्त 300+ सैटेलाइट्स हैं, पाकिस्तान की ओनली 2, वो भी हमने चाइना की मदद से बनाई है। पाकिस्तानी पब्लिक के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या जानते हैं स्पार्को और इसरो के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम मियां अमजद है। सर आपका नाम? राय गुलाम अली। मैम आपका नाम? माहनूर। मनूर, मुझे ये बताएं, आपको इसरो और स्पार्को का पता है? जी, इसरो इंडियन और स्पार्को पाकिस्तान में स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। जी, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान ने अभी तक सिर्फ 3 जो है वो अपनी सैटेलाइट्स जो हैं वो स्पेस के अंदर भेजी हैं, वो भी विद द हेल्प ऑफ चाइना। और इंडिया जो है वो अभी तक 300+ सैटेलाइट्स जो है वो स्पेस में भेज चुका हुआ है। आप पाकिस्तान की स्पेस सैटेलाइट्स को, इस ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ पे देखते हैं? अभी तो ये स्ट्रगल ही कर रहे हैं फेज में इसके, कि अभी दूसरे कंट्रीज़ की हेल्प ले रहे हैं। तो जो इंडिया है उन्होंने तो काफ़ी ज़्यादा अप्रूव कर लिया, और चाइना से तो पाकिस्तान ही हेल्प ले रहा है। तो जो इंडियंस हैं वो तो मार्स पे और इधर उधर काफ़ी ज़्यादा जगह पर जाने की कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपने इन चीज़ों को इम्प्रूव। पाकिस्तान की जो स्पार्को, इसके बारे में थोड़ा सा जानता हूँ कि वो इंडिया की इसरो है। इसरो के बारे में मुझे ज़्यादा इल्म नहीं। हालांकि वो पिछले दिनों में इंडिया ने अपना एक मिशन भी भेजा था, लेकिन वो नाकामयाब हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी कि मुझे वो देख के, हालांकि वो हमारा दुश्मन है, मैं कैमरे के सामने बात कर रहा हूँ, इवन के वो आप इंडिया को दुश्मन समझते हैं? वो दुश्मन बिल्कुल है, लेकिन उससे बड़े दुश्मन कुछ अगर देखा जाए तो हमारे अंदर भी बड़े दुश्मन है, जिन्होंने हमें 70 साल से खाया है। इंडिया ने तो हमारे साथ 2 जंगें ही की हैं ना, और उनके साथ एक हमारा जो बेसिक मसला चल रहा है वो कश्मीर का, अगर उसको हटा दिया जाए तो बाकी तो कोई नहीं है ना। वो हमारा वो अगर मैं स्पेस पे बात करूं, स्पेस पे ही रहें, इंडिया की इस वक्त यानी इसरो की स्पेस के अंदर 300+ सैटेलाइट्स हैं। पाकिस्तान की सिर्फ 3 है, वो भी विद द हेल्प ऑफ चाइना है। यानी अगर वो चाइना की हम हेल्प ना लेते, हमने वो 3 सैटेलाइट्स भी नहीं बनानी थी। आप पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं स्पेस एजेंसीज के? सर, मैं एक बात यहाँ बड़े करनी लाजमी समझूंगा कि आज 2022 में हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है। हमारा पाकिस्तान का एक सिलेबस नहीं है, तो हम स्पेस के बारे में तो सोचा ही नहीं अभी हमने। अभी तो हम खा लें मुल्क को, किसी तरीके से हम पाकिस्तान को नोच लें। अब नोचने से हमें फुर्सत मिलेगी तो हम कहीं स्पेस पे बात करेंगे। ये स्पार्को की आप बात कर रहे हैं, ये भी 1970 में बात हुई थी, जब वो पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट इकट्ठे थे, उस वक्त की बात है, अगर मैं गलत नहीं हो तो। लेकिन उसको भी तकरीबन आज 50 साल हो चुके हैं। लेकिन लम्हा फ़िक्रिया है कि पाकिस्तान में एक तो आईटी का फुकदान है, बहुत बड़ा फुकदान है। अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ में बात करें तो मेरे कुछ जानने वाले फ़ॉरेन में रहते हैं, वो कहते हैं कि इंडियन बड़ी तादाद में वहाँ टेक्नोलॉजी में, आईटी में, हर चीज़ में आगे हैं। वो हमसे आगे जा रहे हैं। जिसको हमने 70-75 साल से जिसको हमने कहा है कि वो हमारा दुश्मन है, वो दुश्मन हमसे आगे जा रहा है, आईटी में जा रहा है, हर डिपार्टमेंट में आगे जा रहा है। हमें, हमारे हुक्मरानों को इस बात में मैं हाथ जोड़ के इनको कहता हूँ कि खुदारा होश के नाखल ने हमें भी
आज जिद्दत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और जिस तरह इंडिया की आप नाम ले रहे थे उसकी वो इसरो के नक्शे कदम पे चलना चाहिए। बेशक वो हमारा दुश्मन है, लेकिन हमें आगे बढ़ना चाहिए और पाकिस्तान को 2022 का या 21वीं सदी का जो है ना वो पाकिस्तान बना के साबित करना चाहिए। अब आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान ने अब तक सैटेलाइट के अंदर स्पेस के अंदर अपनी कितनी सैटेलाइट्स भेज चुका है? आई डोंट नो, बट पाकिस्तान की इम्प्रूवमेंट जो है ना इंडिया के मुकाबले में बहुत नीचे है। इंडिया इस वक्त जो इंडिया का इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, 300 प्लस सैटेलाइट्स इस वक्त जो हैं वो इंडिया की हैं स्पेस के अंदर। ओके, आई डोंट नो, बट पाकिस्तान ने भी कुछ ऐसा किया है ज़रूर, लेकिन विद द हेल्प ऑफ चाइना, विद द हेल्प ऑफ चाइना। और इंडिया जो है वो इंडिविजुअली कर रहा है और 300 प्लस काम कर सैटेलाइट्स भेज चुका है स्पेस। एक्चुअली हमारी कंट्री में जो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनके हाथ में पाकिस्तान के ख़जाने हैं, उनको पुल बनाने और सड़कें बनाने से फुर्सत मिलेगी तो वो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे, स्पेस में आएंगे, आईटी के फील्ड में आएंगे। आपने देखा होगा कुछ साल पहले पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी आईटी में ग्रो करने की, लेकिन हमारे लीडर्स ने उसको अवेल नहीं किया, तो हमारा मुल्क आईटी में इतना पीछे चला गया है। और इंडिया इज़ एन आईटी जायंट। यस, आई नो। वो उनकी मेरे ख्याल में इकोनॉमी शायद उस पे जो है आईटी पे अच्छा खासा बेस कर रही है। तो हमारे तो कुछ भी नहीं है, हमारे तो बेचारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स फट के बन जाते हैं वो बेचारे बाहर के मुल्कों में जाके नौकरियां ढूंढ रहे हैं। मतलब पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की भी मतलब जॉब नहीं है जॉब। काम होगा तो जॉब होगी ना। मैं खुद अपना आज का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैं इंटरनेशनल लाइसेंस लेने के लिए चला गया। जिस वार्डन को धूप में खड़े होके ट्रैफिक कंट्रोल करनी चाहिए वो वहाँ पे बैठा डाटा एंट्री कर रहा है और आगे से बदतमीजी कर रहा है। वो उसको पता ही नहीं है, वो ए लिख लेता तो उसको एच नहीं मिलता, अगर वो एच लिख लेता तो उसको जे नहीं मिल रहा। पाकिस्तान और इंडिया तकरीबन हम कह लें कि इकट्ठे आज़ाद हुए हैं। इंडियन हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। पाकिस्तान इंडिया से आज़ाद हुआ 1947 के बाद। तब से लेके अब तक इंडिया 300 प्लस स्पेस सैटेलाइट्स, पाकिस्तान सिर्फ 3, वो भी चाइना की मदद से। क्या वजह है पाकिस्तान आगे नहीं जा रहा स्पेस एजेंसी? मैंने पहले आपको अर्ज़ किया कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनका खजाने पे इन्फ्लुएंस है, उनका विजन ही नहीं है इस तरफ। लॉन्ग टाइम विजन्स जिन कौमों के लॉन्ग टाइम विजन्स हैं वो इन चीज़ों को समझते हैं, वो स्पेस पे रिसर्च कर रहे हैं। इंडिया मार्स पे पहुंच गया है, चांद पे पहुंच गया, वो सूरज पे जाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे ही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन हमारे जो है वो हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो फिर वही बात करूँगा कि उनका विजन नहीं है, वो दूसरी तरफ जा रहे हैं। ना वो कोई हमारे तलीमी इदारे नए ग्रो कर रहे हैं, बना रहे हैं। वजह कहीं ना कहीं हमारे जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वही आती है। 100% मैं कहूँगा, आप देख लें कि कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जिसको इन्होंने 5 साल पूरे करने दिए हो। ऊपर से आके इन्वॉल्व हो जाती है हमारी इस्टेब्लिशमेंट, और इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि जो कुछ है हमें मिल जाए, हम खा लें। और जो पॉलिटिकल लीडर आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान स्पेस एजेंसीज के अंदर, स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर कितने अरसे में आपको लगता है कि ग्रो कर जाएगा? बहुत मुश्किल है। नहीं लग रहा? नहीं, बहुत इस हिसाब तो हम स्पेस एजेंसी के अंदर इंडिया को कभी कम्पीट ही नहीं कर सकते। कभी नहीं कर। आप देखें ना, कहाँ 300 और कहाँ 3, और वो भी चाइना की मदद से। तो वो इंडिविजुअली कर रहे हैं। वो उन्होंने एक बजट, इंडिया को क्यों नहीं चाइना की मदद चाहिए? इंडिया एक तो वैसे उनकी आपस में जो है वो लैग नहीं है इंडिया और चाइना की, वो आपस में उनके बॉर्डर जो मिलते हैं वहाँ पे अक्सर झड़पें होती रहती हैं। दूसरी बात यह है कि इंडिया अमेरिका के पीछे लगा हुआ है, तो वो में भी हो सकता है अमेरिका की हेल्प से वो कर रहा हो, बट वो उन्होंने अपना एक बजट डिसाइड किया होता है कि हमने अपने तरक्याती कामों पे ये लगाना और अपनी आईटी पे ये लगाना, और जो स्पेस पे वो लगा रहे हैं वो 100% अपना जो बजट उस काम के लिए रखते हैं वहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे तो हॉस्पिटल का बजट उठा के सड़क पे लगा दिया जाता है। आपने देखा होगा पिछले टर्न्योर में शहबाज शरीफ ने हॉस्पिटल्स के जो बजट डिसाइड थे उन बजट्स को उठा के पुलों पे और सड़कों पे लगा दिया। तो ये वजह है हमारे मुल्क में जो स्पेस में और आईटी में तरक्की नहीं हो रही। अगर जिस तरह पाकिस्तान की और इंडिया की काफ़ी ज़्यादा आपस में लगती है, तो इंडियन लगती है, लड़ाई होती है।
तो जो इंडिया है वो अपनी स्पेस के थ्रू भी पाकिस्तान पर कोई अटैक वगैरह कर सकता अपनी है। सैटेलाइट्स के थ्रू हाँ जी, अपनी सैटेलाइट्स के थ्रू अटैक कर सकता है, अटैक मतलब कि उनके थ्रू कोई ना कोई आप वो यानी वो हमारे ऊपर नज़र रख सकते हैं कि पाकिस्तान के कौन से जो हैं बेस कहाँ पे बनी है, हाँ जी ऐसे ही है। तो इससे उनको फ़ायदा होगा। ऑब्वियस बात है, फ़ायदा होगा। पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा है सारा कुछ? पाकिस्तान अभी बिजली में और इन चीज़ों में PML और PTI में फंसा हुआ है। कब हम बाहर निकलेंगे इस सब? इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि अब जो न्यू गवर्नमेंट आई है, जो न्यू चेंज आएगा PTI की तरफ से, तो उसी से ही होप है क्या बनता है। यानी आपको लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो स्पेस सेक्टर के अंदर भी तरक्की करेगा हाँ इंशाल्लाह। और इंडिया जो है वो तब तक सूरज पे पहुंच चुका होगा। तो अब कंटिन्यू करना स्टार्ट तो लेना ना कहीं से। अगले कितने सालों के अंदर आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो स्पेस एजेंसीज के अंदर, स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर आपको लग रहा है कि पाकिस्तान तरक्की कर लेगा और इंडिया को जो है वो कम्पीट कर ले? कम्पीट तो खैर अब बहुत मुश्किल है, 300 और 300 साल लग जाएंगे, लेकिन उसके एटलीस्ट करीब आ जाएगा। देखें भाई, बात तो ये है कि अभी एक गवर्नमेंट आती है, मेरा ज़्यादातर टॉपिक जो है मैं ज़्यादातर जो बात करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनता देखता हूँ, वो पॉलिटिक्स के बारे में, क्योंकि हर चीज़ इंटरलेटेड टू पॉलिटिक्स है पाकिस्तान में। इंडिया के अंदर जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, मैं समझता हूँ है। वहाँ के आप मुझे आर्मी चीफ का नाम बता दें, ज़्यादातर लोगों को आर्मी चीफ का नहीं पता मुझे होगा। भी नहीं पता। सही है, बात करने का मकसद ये है कि हम में जमहूरियत का दावा करते हैं, हम जमहूरियत का रोना रोते हैं, पीटते हैं। बेसिकली जमहूरियत जो इस्लाम की रूह है, जमहूरियत इस्लाम की रूह है। लेकिन आप इस्लाम को बीच में लें, इस्लाम का स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने टॉपिक से हट गया हूँ बिल्कुल, लेकिन इस्लाम इस चीज़ को तो कहता है इल्म हासिल करो और बढ़ो आगे। और स्पेस का जो है वो नॉलेज, वो भी तो एक इल्म है ना, हमें उस नॉलेज यानी उस इल्म के ऊपर जो है वो इंडियंस काम कर रहे हैं, जी, जी। जिसको आपके मुताबिक हमने अपना दुश्मन करार दे दिया। जी, जी, और हम पाकिस्तानी जो अपने आप के ऊपर एक लेबल लगाते हैं कि हम बहुत इस्लामी हैं, जी, जी। हमारे से बड़ा इस्लामी कोई नहीं, हम जी। दावेदार बनते हैं इस्लामी को, और हमने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। देखो अल्लाह ताला ने वाज़े कहा है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हमें एग्जाम्पल सेट करके दी है। उन्होंने कहा कि अपना दिफा करो, और वो अपने दिफा के लिए उन्होंने सारी मशकें करते थे और प्रॉपर ट्रेनिंग करते थे। ये भी दिफा के सिस्टम में आता है कि हमें इतनी जिद्दत को हासिल करना चाहिए आज 2022 में हमारी नई जनरेशन को, बल्कि इनको स्कॉलरशिप पे बेस पे जो हमारे ब्राइट स्टूडेंट उनको बाहर मिशन में भेजना चाहिए और वो वहाँ से इसका इल्म हासिल करके आएँ और वो पाकिस्तान की जो ये स्पार्को जो नीचे बैठ गई इसको उठाएँ। वन लाइनर अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या इंडिया हमसे आगे है? देखें इंडिया वो, अब मैं ये बात करूँगा तो ज़्यादातर लोग ये बात करेंगे कि ये जी प्रो इंडियन बात कर रहे हैं, ले नहीं। अगर जो भी अपने डिपार्टमेंट में या अपनी एक लाइन में बढ़ रहा है आगे, अपनी आवाम को सहूलियात दे रहा है, तो वो हमसे ऑब्वियसली आगे। मुझे तो सहूलत, फैक्ट में बात करें, मुझे सहूलियात नहीं मिली। मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे घर में 5 ग्रेजुएट हैं, मेरे घर में किसी बंदे को, कोई एक बंदे को मेरिट पे नौकरी नहीं मिली, एक बंदे को नौकरी नहीं मिली। और मैं 20 लोग ऐसे पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बता सकता हूँ जिनको मेरिट के बगैर नौकरी मिली है। मुझसे किसी ने पूछना है, बात करनी है, आओ मेरे साथ बात करो, मैं उनका आपको एड्रेस भी बता दूँगा। आगे है इंडिया हमसे? वो इंडिया ऑब्वियसली इसमें आगे है। बाकी टेक्नोलॉजीज में आपको लगता है कि हम वो आगे हैं? टेक्नोलॉजीज में आगे, लेकिन ये कि अगर मैं ये बात कर दूंगा कि वो हमसे आगे हर चीज़, तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। लोग इसको, मेरी इस चीज़ को कंट्रोवर्शियल नहीं लेना। मेरी बात ये है कि जो आगे बढ़ रहा है उसको मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगा। इंडिया अगर आगे बढ़ रहा है तो हमें उसके नक्शे कदम, हमें दुश्मन को देख के आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो स्पार्को में या साइंस में या IT में आगे बढ़ रहा है तो हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। अभी तक तो वो हमसे आगे चल रहा है। सो यार, ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिव्यू के, मतलब मैक्सिमम जो पब्लिक थी उनको तो बहरहाल पता ही नहीं था। जब मैं उनसे आगे कहता था कि मैंने इसरो और स्पार्को के बारे में बात करनी है, जो गिने चुने लोग थे उनको मैंने आपके सामने वीडियो के अंदर लगाया है। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।